जोहार दोस्तों। आज हम लोग सुनेंगे देसीपुती राजा की कहानी। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर कराना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले भी देसीपुती राजा का कहानी डाला हुआ है, उसमें तो कुछ और ही है, इसमें तो कुछ और ही है, तो ऐसा क्यों? तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप लोग दोनों कहानी को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही बुक में हिंदी और मुंडारी दोनों भाषा में अलग अलग लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों कहानी को पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देशपति राजा की 7 रानियां थी। उनमें से किसी रानी के कोई भी संतान नहीं थी। ये देख के राजा को बड़ी चिंता हुई। एक बार एक साधु आया। राजा ने साधु से कहा, हे महाराज, मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसके लिए क्या उपाय करूं? तो साधु ने कहा, हे राजा, तुम एक आम रोपो। जब वह फल लगे तो तुम एक हाथ से पत्थर चलाकर एक हाथ से फल को लोक लेना और उसे सभी रानियों में बांट देना। उसके बाद सबकी संतानें होगी। राजा ने वैसा ही किया। जब आम का पेड़ बड़ा हुआ तब उसमें फल लगा। तब राजा ने उसे तोड़ा और छुरी से छीलकर सभी रानियों में बांट दिया। उस समय छोटी रानी कहीं बाहर गई हुई थी। अन्य रानियों ने सोचा कि बच्चे हमें ही हों, उसे ना हो। यह सोचकर उन्होंने छोटी रानी का भाग भी खा डाला। जब छोटी रानी आई तो अपना भाग नहीं पाकर चिंता में पड़ी। उसने गुठली को ही फिर से छीला और जो कुछ मिला उसे ही खा गई। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल छोटी रानी ही गर्भवती हुई और अन्य रानियां तरसती रह गई। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उन्होंने घर में यह कहकर गया कि लड़का पैदा हो तो सोने की घंटी बजाना और लड़की के पैदा होने पर रूपा की घंटी बजाना। राजा जैसे ही जंगल पहुंचा, छोटी रानी को एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई और अन्य रानियों ने छोटी रानी की आंखें बंद कर दी, जिससे वह बच्चों को देख नहीं सकी। और उन रानियों ने बच्चों को कुम्हार के मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया और बच्चों की जगह पर झाड़ू और आग रख दिया। उसके बाद दोनों घंटियां एक साथ बजाई गई। राजा सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए। जब राजा ने देखा कि रानी पुत्र पुत्री पैदा नहीं करके झाड़ू और आग पैदा किया है, तो राजा ने उस छोटी रानी का सिर मुंडवा कर गांव से बाहर निकाल दिया। रानी रोती कलपती चली गई। उधर जब कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी लाने अपने गड्ढे पर पहुंचे तो उन्हें 2 नवजात बच्चे मिले। उन दोनों के कोई संतान नहीं थे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने दया करके उन्हें बच्चे दिए हैं। उन दोनों ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन उन दोनों बच्चे खेलते हुए राजा के तालाब पर पहुंचे। रानियों ने उन दोनों बच्चे को पहचान ली और उन्हें मार डालने का विचार करने लगी। उन्होंने विष डालकर रोटी बनाई और बच्चों को खाने के लिए दे दी। नादान बच्चे सहज भाव से खा गए और घर पहुंचते ही मर गए। कुम्हार कुम्हारिन ने बहुत रोने के बाद उन्हें राजा के तालाब के किनारे दफना दिए। फिर उन दोनों बच्चों की आत्मा तालाब में 2 कमल के रूप में उगे। एक दिन एक सिपाही ने राजा को यह खबर दी कि तालाब में बहुत ही सुंदर 2 कमल के फूल खिले हुए हैं। तो राजा ने उस सिपाही को कमल के फूल को तोड़ने की आज्ञा दी। सिपाही वहां जाकर जैसे ही तालाब में घुसने लगा और फूलों के निकट आने लगा, तो भाई ने बहन से कहा,
कि सिपाही के पहुंचते ही हम आकाश में उड़ जाएंगे और उसके चले जाने पर फिर तालाब में लौट आएंगे। तो दोनों ने वैसा ही करने लगा। उस फूलों को निकालने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, परंतु किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद राजा खुद भी चला आया। राजा को भी फूल नहीं मिला। अंत में सभी रानियां आई, किंतु वे सब भी असमर्थ रही। आखिर में राजा हार कर जिस छोटी रानी को निकाल दिया था उस रानी को भी बुलवाया। छोटी रानी के तालाब घुसते ही दोनों फूल उनकी ओर बढ़ आए और उसकी गोद में लिपट गए। यह देखकर रानियां डर गई और राजा का मन छोटी रानी पर आकर्षित हो गया। राजा ने छोटी रानी से कहा, अब तुम फिर से महल में चलो। रानी ने कहा, कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे निकाल दिया था, अब तुम्हारे महल में क्यों जाऊं? उसके बाद राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा। रानी फिर से महल में लौटकर रानी बनी। अब राजा ने नया कुआं बनवाया और 6 रानियों को आरती उतारने की आज्ञा दी। तो 6 रानियां जैसे ही आरती उतारने के लिए झुकी, वैसे ही राजा ने उन्हें धकेलवा दिया और सब कुएं में गिरकर मर गई। फिर राजा छोटी रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।